बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चैप्टर 3 पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, नाइन्थ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि फेडरल बोर्ड में 2022 से ऑनवर्ड एसएलओ बेस्ड एग्ज़ाम्स होंगे। तो उसके लिए फेडरल बोर्ड ने 3 बुक्स जो हैं वो आपको रिकमेंड की हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन, केपीके और बलूचिस्तान। तो इस ऑब्जेक्टिव डिस्कशन सीरीज़ में हम तीनों बुक्स के ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो कि ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल बुक फाउंडेशन। सबसे पहले आप नोट कर लें कि आपको जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव करने लगेंगे तो आपको पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन यानी ग्रुप्स के नेम्स और एलिमेंट्स का पता होना चाहिए कि किस किस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रुप्स के एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा सेकेंड चैप्टर में जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करनी सीख ली है तो उससे आपको ग्रुप्स और पीरियड्स फाइंड आउट करने आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है पेपर में। ठीक है, देखें, और उससे रिलेटेड सेम यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। मींस कि आपने जो जो भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पढ़नी है इस चैप्टर में तो उनका ट्रेंड आपको अलॉन्ग पीरियड भी और अलॉन्ग ग्रुप भी जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का पता होना चाहिए। तो आप ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप है, ये अल्कली मेटल्स कहलाती हैं इनका नेम। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है, दिस इज़ कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, हेलोजेंस, नोबल गैसेस। ठीक है, इस तरीके से। और इनके मेंबर्स कौन कौन से हैं उन मेंबर्स को भी आपको याद करना है। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, नेट पे भी आपको मिल जाएंगी और हर स्टूडेंट अपनी भी जो है वो ट्रिक्स क्रिएट कर सकता है इन जो है वो एलिमेंट्स को मेमोराइज करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल आर। अब पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं। ठीक है, तो ये जब आप पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन करेंगे तो ये देखें, ये आपके पास फर्स्ट पीरियड है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। सेकेंड पीरियड में आपको 8 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। ठीक है, तो ये आपके पास 7th पीरियड है टोटल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब मैंने आपको कहा था कि आपको ग्रुप्स के नेम याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब ये 2A ग्रुप है, ये 1A ग्रुप है, ये 2A ग्रुप है, तो इसका नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल और उस ग्रुप का नाम भी आपको आना चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2A। Next is question number 3. Which of the following elements belongs to 8th A? 8th A में क्या होता है, हमने उस 8th A जो ग्रुप है उसका हमने नाम याद रखा हुआ था नोबल गैसेस। तो अब स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आपको ग्रुप का नाम भी आना चाहिए और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो भी आना चाहिए, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो अब ये देखें, जब आपको आता होगा कि नोबल गैसेस में या 8th A में कौन कौन से मेंबर्स हैं तो आप उसको इजीली बेस्ट या करेक्ट आंसर को चूज़ कर सकते हैं। सो 8th A जो ग्रुप है नोबल गैसेस का उसका मेंबर है जीनॉन। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, मेन ग्रुप एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन। अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आपके पास ये जो 1A और 2A ग्रुप्स हैं। ठीक है, और 3A से लेकर 8th A। ठीक है, ये A वाली जो ग्रुप्स हैं सारे, ठीक है, यहाँ से लेकर 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बाकी ये जो आपके पास ये आपको मिडल में इनमें नज़र आ रहे हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं और इनके ग्रुप्स जो हैं वो B के साथ शो होंगे। ठीक है, यानी 3B, 4B, 5B, 6B इस तरह करके। ठीक है, तो आपसे तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है मेन ग्रुप एलिमेंट्स में कितने ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनको काउंट कर सकते हैं, मेन में कितने ग्रुप्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, पीरियड नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आपको नहीं पता अगर तो जो क्वेश्चन पेपर है एग्ज़ाम्स में, उस फाइनल एग्ज़ाम्स में उसके बॉटम पे अगर लिखा हुआ है एल्यूमिनियम का 13
तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं लिखा तो आपको आना चाहिए। जिस स्टूडेंट को एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर नहीं आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिख सकता, ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p6। अब यहाँ तक देखें आपके पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। फिर आपके पास अभी आपने इसको 13 तक पूरा करना है, ठीक है। और 3s2 और 3p3, सॉरी यहाँ पे 3p3 होगा 1 होगा, 3p1, क्योंकि देखें 8, 9, 10, 11, 12 और 13, यहाँ तक आपने 13 आपके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आपने नोट क्या करना है, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 और थर्ड शेल में या वैलेंस शेल भी इसको कहते हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको पता कैसे चलता है, ये जो आपके पास वैलेंस शेल का n नंबर होता है ना, n, ठीक है, तो इससे यानी इससे आपको पीरियड का पता चलता है, ठीक है, कि पीरियड है थर्ड पीरियड। और ग्रुप्स का कैसे पता चलता है, यानी ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपने काउंट करना होता है। वैलेंस शेल में तो s में 2 और p में 1, यानी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, ठीक है, उससे ग्रुप का पता चलता है। और यहाँ पर हमारे पास ये थर्ड ग्रुप है, ठीक है। सो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है पीरियड नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, तो पीरियड नंबर 3 है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आनी चाहिए, फिर वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उससे पीरियड और ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना आना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट एटॉमिक नंबर 14। अब यहाँ पर देखें अब आप 14 एटॉमिक नंबर दे दिया है और एलिमेंट का नाम नहीं बताया, बस जर्नल लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप 14 तक इलेक्ट्रॉन्स फिल करें, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। यहाँ तक देखें पहला शेल, ये सेकंड शेल, 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं, आपने टोटल 14 पूरे करने हैं, ठीक है। और 3s2, अब ये देखें 12 मतलब 12 पूरे हो गए हैं और 2 और डालने हैं, तो 3p2, ठीक है। ये आपके पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में या लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आपने देखें वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके सामने है, दैट इज़ 3s2, 3p2। लेकिन क्वेश्चन में देखें मिस्टेक है, बुक में मिस्टेक है, तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। अगर एग्ज़ाम में ऐसा आ जाए कि वो रॉन्ग दे दें तो उसका नंबर वैसे ही सब स्टूडेंट्स को इक्वली मिल जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से होना चाहिए था 3s2, 3p2, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स यू एक्सपेक्ट टू हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं इस चैप्टर में और आपको पता है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, तो डिटेल जो है वो तो लेक्चर में होगी, लेकिन यहाँ पर सिंपल मैं आपको बता दूं कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस का ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये मतलब फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ठीक है। तो जो भी अगर आपके पास एलिमेंट उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, ठीक है, उनके दरमियान में जो शेल्स होंगे ना उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपने काउंट करने हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कम हो जाती है, यानी इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसको शील्ड कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है, कि उसकी जो अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक ना पहुंच सके। तो वो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ना वो आपने काउंट करने होते हैं। तो अगर अब यहाँ पे तो काउंट वगैरह तो नहीं करने, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूछा है तो अब वो होगा कि ये न्यूक्लियस के बाद आपने देखना है जिसके जितने ज़्यादा शेल्स होंगे, ठीक है, जिस एलिमेंट में जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उसका शील्डिंग इफेक्ट उतना ही हाई होगा, ठीक हो गया। तो अब आप देख लें ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप दिया हुआ है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। लिथियम में आपके पास ये सेकंड वो होता है, ठीक है, 2 शेल्स होते हैं इसमें, 2 शेल्स, 3, 4 और 5, ठीक है। तो जिसमें जितने ज़्यादा शेल्स हैं उसकी शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, एज यू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। वैसे तो होता है हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर उल्टा दे दिया है, तो हम देख लेते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है। लेफ़्ट टू राइट अगर पीरियोडिक टेबल में मूव करें तो कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज नहीं करती, ठीक है। अब देखें जब आप पीरियड में होते हैं ना, ठीक है, पीरियड की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ पर आप पीरियोडिक टेबल देख लें, जब आप पीरियड में होते हैं तो पीरियड में शेल इंक्रीज नहीं करता, ठीक है।
जब आप लिथियम से ब्रिलियम और फिर बोरॉन और कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन में जा रहे हैं तो आपके पास शेल सेकंड ही है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल और सेकंड शेल है, ठीक है। शेल इंक्रीज नहीं हो रहा, इन तमाम में 2 ही शेल्स हैं, ठीक हो गया। यानी इसी तरह अब पोटेशियम से आप मूव कर रहे हैं क्रिप्टॉन की तरफ तो आपके पास जो शेल है वो 4 ही शेल्स हैं, ठीक है, शेल्स नहीं भर रहे। तो इट मीन्स के अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएं या राइट टू लेफ़्ट जाएं, ठीक है, आपके पास शील्डिंग इफेक्ट जो है वो चेंज नहीं होता, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा होता। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगी, तो उसमें ये होता है कि देखें जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं ना, जैसे पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन्स है तो कैल्शियम में 20 हो गए, तो वो उसके वैलेंस शेल में ऐड हो रहे हैं, आखिरी शेल में ऐड हो रहे हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जाने में इनर इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं हो रहे और तो इसकी वजह से, और नई शेल ऐड हो रहा है तो शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने ये देखना है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स, यानी यहाँ पर हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं ये मोर रिएक्टिव हैं और उसके बाद जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये लेस रिएक्टिव हैं, ठीक है। अब लेस रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास अल्कली मेटल का साइज़ होता है तो एक इलेक्ट्रॉन और आने की वजह से, उसी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से उसका साइज़ जो है वो स्मॉलर हो जाता है। अब मेटल्स का काम क्या होता है मेटल्स का, कि इलेक्ट्रॉन लॉस करें। अब साइज़ छोटा होने की वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकती, तो इसकी वजह से इनका जो है वो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए हमें क्या चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसका मतलब है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? हाई हो जाती है, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स लेकिन ये अगेन क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग लिखा हुआ है, बुक में मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें। तो यहाँ पर लो आयनाइजेशन एनर्जी लिखा हुआ है, तो लो की जगह आप इसको हायर कर देंगे, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, और जिसकी वजह से ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। बाकी तमाम ऑप्शंस जो हैं वो रॉन्ग हैं, क्योंकि कहा गया है कि 2A ग्रुप्स का एटॉमिक साइज़ ग्रेटर होता है, ये भी रॉन्ग है। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप 1A जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के एंड पे S में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इनमें S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियर चार्ज भी इनका हाई होता है, ठीक है, और यहाँ पर डिक्रीज़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट्स KP के पिशावर की बुक जो है उसके हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर नंबर 3 के। इसमें भी 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ इन द सेम फैमिली एज फ्लोरीन। अगेन मैंने आपसे कहा था कि आपको ग्रुप्स के जो मेन ग्रुप्स हैं 8, ठीक है, 1A 2A से लेकर 8th तक, उनके नाम और उनके मेंबर्स आने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि फ्लोरीन की फैमिली में और कौन आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आयोडीन आता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द स्मॉलेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी अगर आप यूं करके देखें पीरियोडिक टेबल में, तो आयनाइजेशन एनर्जी इधर से इधर जाते हुए साइज़ जो है वो छोटा होता जाता है, ठीक है, साइज़ छोटा होता जाता है एटम का, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी? हाई होती जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन आप जब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो साइज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी लो हो रही है। इट मीन्स कि पीरियोडिक टेबल के जो राइट साइड पे प्रेजेंट होंगे वो हाई आयनाइजेशन एनर्जी वाले होंगे, जो लेफ़्ट साइड पर होंगे वो लो आयनाइजेशन एनर्जी वाले होंगे, और अगेन अगर बॉटम पर होंगे तो उनकी और ज़्यादा लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक हो गया। तो अब आप पीरियोडिक टेबल में देख लेंगे आपको पोटेशियम और कैल्शियम और फास्फोरस और सल्फर का पूछा गया। अब इनका जो है इधर से लेफ़्ट टू राइट आते आते इनका साइज़ स्मॉल हो गया, तो इनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। आपने लो वाले बताना है, और लो वाले में भी पोटेशियम का साइज़ जो है वो ग्रेटर है, सो इसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एन एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281। अब इन्होंने आपको फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में और थर्ड शेल में बता दिए, ठीक है। इसकी आप जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख भी लें, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, यानी ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, और 3s1,
ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप बता दें कि ये इसका पीरियड कौन सा है और ग्रुप कौन सा है। तो ये जो आपके पास n की वैल्यू है, ठीक है, शेल की, तो वो आपको जो है क्या बताता है, पीरियड। ठीक है, शेल का जो नंबर है वो आपको पीरियड बताता है। तो ये आपके पास थर्ड पीरियड है, ठीक है। और ग्रुप कौन सा है आपके पास, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको n की वैल्यू जो है वो मींस के शेल नंबर जो है वो पीरियड के बारे में बताएगा, जो कि हमारे पास थर्ड पीरियड है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल जो है वो हमें ग्रुप के बारे में बताएंगे, जो कि हमारे पास एक ही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ग्रुप 1 एंड पीरियड 3। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी मस्ट पूछा जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन, तो आपने ज़रूर इसको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड बी द मोस्ट सिमिलर टू कार्बन। अब कार्बन फैमिली के अगर मेंबर्स आपने याद किए हैं, कार्बन, सिलिकॉन, ये देखिए हमारे पास ये कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, टिन। तो अब कार्बन फैमिली का सिलिकॉन जो है वो मेंबर है। So the correct option is D. Next is question number 5. S block elements are. अब S block elements क्या metals हैं, नॉन metals हैं, metalloids या transitions हैं। तो ये हमें पता है कि ये हमारे पास metals हैं और P block जो हैं वो non metals हैं। ठीक है, next is question number 6. Which of the following would have the largest ionization energy? Large ionization energy जो है वो आपके पास किसकी होती है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ भी छोटा होता जाता है और उसके बाद एंड में बिल्कुल आपके पास नोबल गैसेस आ जाती हैं। ठीक है, जिनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है और वो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव नहीं करना चाहती हैं अपने आउटर मोस्ट शेल से। ठीक है, तो उनकी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, दैट्स वाई यहाँ पर हीलियम जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, एलिमेंट्स इन अ डैश हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर किस में होती हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ चूँकि इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं, तो ग्रुप में जो है वो वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर 1A ग्रुप है तो उसके लास्ट शेल में जो है वो S में 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, जैसे पहले फर्स्ट ग्रुप में 1s1 होगा, फिर 2s1, 3s1, इस तरह करके। तो ये हमारे पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपके पास ग्रुप्स में होती हैं। Next is question number 8. An element has 8 electrons in its valence shell. अब आपको पता है कि इन जो ग्रुप्स हैं 1A 2A से लेकर 8th A, तो उन ग्रुप से हमें ये भी पता चलता है, यानी ग्रुप के नेम से ये पता चलता है कि इस ग्रुप के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अगर 1A नाम है उसका तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह अगर 8th A उस ग्रुप का नाम है तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो यानी अब पूछा जा रहा है कि वो एलिमेंट अगर जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो किस फैमिली का मेंबर है, नोबल फैमिली का। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, कि आपको पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन पूछी जाती है जिस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जो पीरियोडिक टेबल था, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करता था। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी फ्लॉज थे, डिफेक्ट्स थे। और उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पर बेस कर रहा है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, शील्डिंग इफेक्ट इज ड्यू टू। शील्डिंग इफेक्ट किस वजह से होता है, जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये आपका फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 हैं, अब थर्ड में 1 2 जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्या है कि इसमें शील्डिंग इफेक्ट जो है ना, यानी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कम हो गई है। इनर इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं और उनकी वजह से कम हो गई है। सो शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है, केपीके की बुक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस 9th केमिस्ट्री चैप्टर 3 पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेटा। इसमें जस्ट 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट। इन अ ग्रुप द एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सेम। अब ग्रुप के अंदर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम ही होते हैं, तो सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम ही होती हैं। उसके साथ साथ जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं
तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से ग्रुप में जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं, ठीक है। यानी अगर कोई एक एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन जैसे मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे बिलीव करें 1A ग्रुप की जो तमाम मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहती हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो आयनिक बॉन्ड्स बनाती हैं, वो आयनिक रिएक्शंस देती हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी मेंबर्स भी उसी तरह से करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका यानी बुक में जो स्टेटमेंट्स हैं वो देखें जो बलूचिस्तान बुक में हैं, तो यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का नाम नहीं है, यहाँ पे सिंपल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ को सेम कहा गया या सेम मीन्स सिमिलर कहा गया है। बट वहीं नेक्स्ट अगर हम पीरियोडिसिटी की बात करें, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के टॉपिक में, तो सेम ग्रुप में सिमिलर जनरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का भी ऑप्शन है, ठीक है। अब सेम में और सिमिलर में थोड़ा सा डिफरेंस है कि सिमिलर में जो है ना वो ग्रेजुअल चेंज भी हमें शो होता है, ठीक है। यानी अगर कोई रिएक्शन शो कर रहा है तो उसका ग्रेजुअली चेंज आता जाएगा, मतलब रिएक्शन में थोड़ा सा कमी आती जाएगी या साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो लॉस करने में, इलेक्ट्रॉन लॉस करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट अगर इसको हम चेक करें ऑन इंटरनेट तो वहाँ पर क्या ऑप्शन है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. Elements present in the same group have the same number of valence electrons. Therefore, elements present in the same group have similar physical and chemical properties. सो यहाँ पर हमें उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी सिमिलर ट्रेंड शो होता हुआ नज़र आता है. दैट्स वाई हम इसको जो है वो सिमिलर फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को करेक्ट करते हैं. लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका ऑप्शन बी होना चाहिए था तो भी आप कमेंट बॉक्स में जो इसकी रीज़न जो है वो बता सकते हैं. फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में स्टूडेंट्स में आपको यहाँ पर एक एटॉमिक साइज़ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो आपको बताती हूँ. जैसे कि अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है और अगर आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, तो तमाम जो एलिमेंट्स हैं लेफ़्ट टू राइट जाते हुए तो उनका साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है. तमाम एटम्स का साइज़ स्मॉल हो जाएगा और जो लेफ़्ट साइड पर हैं उनका साइज़ जो है वो लार्ज होगा, ठीक है. तो इट मीन्स कि ये जो यहाँ पर हमारे पास ग्रुप में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं यानी 1A ग्रुप वाले या 2A ग्रुप वाले, तो वो एक जैसा फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर्स, ठीक है, जो कि राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है. उनके कंपैरिजन में ये एक जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, मींस के लार्ज साइज को ये शो कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर जो है वो शो हो रही हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्रुप 1 मेंबर्स आर जनरली नोन एज, यानी ग्रुप के नेम आपको याद होने चाहिए, अल्कली मेटल्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर हाइड्रोजन एग्जिस्ट्स एज. अब हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, लेकिन अगर हम उसको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली वो गैशियस फॉर्म में होती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. पीरियोडिसिटी इज सीन इन द पीरियोडिक टेबल. अब पीरियोडिसिटी होता है यानी जो ग्रेजुअल थोड़ा थोड़ा सा चेंज आ रहा होता है प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है. तो वो तो हमें देखें आप जब लेफ़्ट टू राइट जाएं या टॉप टू बॉटम जाएं तो स्मॉल चेंज जो है वो आपको प्रॉपर्टीज़ में नज़र आता है, ठीक है. तो दोनों ये जो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ हैं बोथ ग्रुप्स और पीरियड्स में आपको शो होता है. Next is last question number 5. The atomic size increases in. साइज जो है वो किस तरह से इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम जाते हुए. जैसे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ठीक है. नीचे जब हम डाउनवर्ड मूव करेंगे ग्रुप में तो 2 शेल्स आ जाएंगे, फिर यहाँ पर आपके पास 1 2 3 शेल्स आ जाएंगे, तो साइज़ और इंक्रीज कर जाएगा. तो एटॉमिक साइज जो है वो टॉप टू बॉटम ग्रुप में जो है वो इंक्रीज करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने डिटेल से ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिया है, रीजंस भी बड़े अच्छे से डिस्कस कर ली हैं. अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और 90 to 95% अगर आप मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट्स इसी तरह से अच्छे से क्लियर करने होंगे ताकि जो है वो आप SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स जो है वो बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स. थैंक यू.